जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे भारतीय संस्कार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत। क्या बताएंगे? भारतीय संस्कार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 में से आपको 5 से 6 नंबर बिहार बोर्ड में आपको 10th क्लास का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें मिलेगा। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। 5 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें आपको देखना है जो आपको कितना आता है। अगर नहीं आता है तो याद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कार कितना होता है? तो भारतीय संस्कार 16 होता है। कितना? 16। तो याद कर लीजिएगा, 16 आपको हो जाएगा। तो भारतीय संस्कार कितना होता है? 16। चलिए नेक्स्ट कहता है सीमांतोन्नयन संस्कार में किस संस्कार में पत्रचार किया जाता है? तो किस में किया जाता है? जन्म पूर्ण संस्कार में। किस में? जन्म पूर्ण संस्कार में किया जाता है। तो आपको 2 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शिक्षा। क्या कहता है? शिक्षा संबंधी कैसा संस्कार है? यानी शिक्षा संबंधी कैसे संस्कार है? तो कितने संस्कार थे? 5 है। कितने हैं? 5। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बचपन में कितने संस्कार हैं? तो बचपन में कितने संस्कार है? बचपन में, तो बचपन में 6 है, यानी 6 है। तो बचपन में कितना है? 6 संस्कार होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? संस्कार, संस्कृत का मूल अर्थ क्या होता है? संस्कृत का मूल अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत का मूल अर्थ होता है दोष दूर होते हैं और गुण का निर्माण होता है। यानी दोष, जितना भी दोष रहेगा वो दूर हो जाएगा और गुण का निर्माण हो जाएगा। उसी को संस्कृत का मूल अर्थ कहते हैं। आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारतीय। क्या कहता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? यानी भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो ये व्यक्ति का निर्माण व्यक्तियों से होता है, व्यक्ति तत्व से होता है। व्यक्ति तत्व। तो आपको क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार से लिखे हैं? यानी वेद से क्या कहता है? वेद से पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के लेख है? तो यह शिक्षा। किससे? शिक्षा। तो शिक्षा आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संस्कारों को कितने सदस्य में बांटा गया है? तो संस्कार को कितना सदस्यों में बांटा गया है, यानी कितना वर्गों में बांटा गया है? तो ये 5 वर्ग में बांटा गया है संस्कार को। आगे बढ़ जाते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? कोई मर गया उसके बाद कितने संस्कार होते थे? 1 होता है। कितना होता है? 1। याद कर लीजिएगा, मरने के बाद 1 संस्कार होता है। अगला, मनुष्य क्या कहता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में किस संस्कार के द्वारा प्रवेश करता है? तो ये गृहस्थ रहेगा, उस किस संस्कार द्वारा प्रवेश करेगा? तो विवाह द्वारा। किसके द्वारा? विवाह के द्वारा प्रवेश करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पुष्प। पुष्पन किस संस्कार के साथ आता है? यानी पुष्पन किस संस्कार के साथ आता है? तो किसके? कि जन्म के पूर्व में, यानी जन्म के पहले से आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? अगला है क्या कहता है? अत्यंत श्रेष्ठ। क्या कहता है? अत्यंत एष्ठी संस्कार कब आता है? अत्यंत एष्ठी संस्कार कब आता है? ये मरने के बाद आता है। मरने के बाद आता है अत्यंत श्रेष्ठी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? अक्षर की शुरुआत करना किस संस्कार के अनुसार होता है? यानी कोई भी अक्षर का शुरुआत कीजिएगा तो इस किस संस्कार के? तो इस शिक्षा से होना है। शिक्षा रहेगा तो अक्षर की क्या होगा? शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको शिक्षा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है सप्तपदी किस संस्कार के द्वारा लिखी जाती है? सप्तपदी तो विवाह से लिखा गया है। किससे? विवाह से। चलिए आगे क्या कहता है?
गुरु के घर से अलग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार की दर्ज होता है? यानी गुरु से पढ़ लिख कर गृहस्थ जीवन में जाना किस संस्कार से दर्ज किया गया है? तो ये विवाह से किया गया है। किससे? गृहस्थ किससे किया गया है? विवाह से। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? सिंदूर। सिंदूर दान किस संस्कार के साथ होता है? यानी सिंदूर दान कीजिएगा तो किससे होगा? तो विवाह में सिंदूर दान कर सकते हैं। आगे बढ़िए। कहता है कौन सा सम्मित, क्या कहता है, कौन सा सम्मित रूप विवेकपूर्ण व्यवहार होता है? कौन सा सम्मित रूप में विवेकपूर्ण व्यवहार होता है? तो ये होता है किसमें? ये होता है संस्कार में। किसमें होता है? संस्कार में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है प्रेग्नेट। क्या कहता है? प्रेग्नेट करना कौन सा संस्कार में आता है? प्रेग्नेट करना कौन सा संस्कार में आता है? तो ये जन्म पूर्ण, यानी जन्म होने के बाद। चलिए आगे है, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो 3 होते हैं, और मरने के बाद 1। इतना आपको याद कर लेना है। तो जन्म से पहले कितने संस्कार होता है? तो होता है 3। कितना होता है? 3। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गृहस्थ में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ में, तो गृहस्थ में भी 1 होता है। कितना होता है? 1। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस संस्कार के बारे में कहा जाता है? क्या कहता है? किस संस्कार के बारे में कहा जाता है? तो ये किस में कहा जाता है? ये कहा जाता है शैवत। किसमें? शैवत। शैवत आपको आंसर हो जाएगा, शैवत। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से मिलता है। किससे? संस्कारों से। संस्कारों से मिलता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर। इसको आपको 22 क्वेश्चन था, आपसे इनमें आपको 2 से 3 नंबर बिहार बोर्ड में संस्कृत में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते देखने के लिए।